पाँचों का 5 सीट हम लोग जीत के जा रहे हैं और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से तीसरी बार राज्यसभा में जा रहे हैं। टूट खसूट की विचारधारा, ये सब राष्ट्रीय जनता दल के लोग अगर विचारधारा की बात करें, आइडियोलॉजी की बात करें, तो ऐसा लगता है कि दिन में जो है ना तारे गिनने वाली बात हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ नितिन नवीन, नीतीश कुमार जा रहे हैं, दो बड़े बड़े दिग्गज नेता कह सकते हैं। कैसे देखते हैं इस चीज अच्छा को? लग रहा है क्योंकि बिहार के लिए गौरवान्वित। भारत के इतिहास में हमको लग रहा है पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही टाइम में एक ही स्टेट से 3-3 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुन के जाएं। और उन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए खड़ा किया है। सिर्फ विधायकों को की खरीदो फरोख्त कैसे की जाए, लेकिन उनको पता। हम लोग इसी तरह गेट टुगेदर में, चूंकि सारे विधायक यहाँ मौजूद हैं पटना में, इस तरह की जब पार्टी होती है उस बहाने सबसे मुलाकात होती है और कहीं कोई दिक्कत कोई कठिनाई नहीं। थोड़े से वक्त का इंतजार कीजिए, मुहूर्त का इंतजार कीजिए, आप लोग को बता दिया जाएगा सब कुछ। एनडीए में कभी भी कोई चीज की समस्या रहती ही नहीं है। हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग जो है 3-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग चुनकर राज्यसभा में भेजने का काम करेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए के विधायक दल की बैठकों का दौर जो है वह लगातार जारी है और ऐसे में आरएलएम की ओर से भी आज की जो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जो है वह होने वाली है और रणनीति तैयार किया जाएगा। चर्चा इस बात को लेकर होगी कि 5 कैसे जीतेंगे। देखिए, खुद माधव आनंद मधुबनी से विधायक हैं आरएलएम के और वो भी पहुंचे हैं। क्या बड़ी रणनीति, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, इस बार क्या तय करने वाले, क्योंकि आपके नेता भी जा रहे हैं? क्या तय करेंगे, पहले से सब तय है। पाँचों का 5 सीट हम लोग जीत के जा रहे हैं और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से तीसरी बार राज्यसभा में जा रहे हैं। इतने कम उम्र में 3 बार राज्यसभा को सुशोभित करना, एक लोकसभा को गए, विधानसभा, विधान परिषद, लीडर ऑफ द अपोजिशन, केंद्र में मंत्री, तमाम चीज़ों को उन्होंने सुशोभित किया है। और हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग जो है 3-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग चुनकर राज्यसभा में भेजने का काम करेंगे। आंकड़ा हम लोगों के फेवर में है, मैथमेटिक्स में हम लोग स्ट्रॉन्ग रहे हैं और अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं, 205 स्ट्रॉन्ग हैं हम लोग, कह रहे ना, इसीलिए कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। हम लोग इसी तरह गेट टुगेदर में, चूंकि सारे विधायक यहाँ मौजूद हैं पटना में, इस तरह की जब पार्टी होती है उस बहाने सबसे मुलाकात होती है और कहीं कोई दिक्कत कोई कठिनाई नहीं है। निशांत कुमार को लेकर खूब चर्चा हो रही है जब से जेडीयू ज्वाइन किया। क्या चाहते हैं, सीएम को लेकर मांग की जा रही है? सीएम कौन बनेगा ये एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और मैं आपको गंभीरता से बताना चाहता हूँ, सब कुछ तय है। थोड़े से वक्त का इंतजार कीजिए, मुहूर्त का इंतजार कीजिए, आप लोग को बता दिया जाएगा सब कुछ। एनडीए में कभी भी कोई चीज़ की समस्या रहती ही नहीं है। एक निर्णय से पहले दूसरा निर्णय क्या होगा वो पहले से तय हो गया रहता है, सिर्फ घोषणा करने की जैसो बारी आती है। तो उचित समय पे आप लोग को घोषणा करके बता दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मंत्रिमंडल में किन लोगों को जगह मिलेगी, तमाम चीज़ों को आप लोग को बता दिया जाएगा। आपके पार्टी के सारे विधायक एकजुट हैं? चूंकि एक विधायक को लेकर चर्चा थी कि अलग थलग पड़े नजर आ रहे हैं, फिर बाद में। अरे हमारे पार्टी के विधायक कभी अलग थलग थे ही नहीं, सब लोग साथ में हैं। हाँ। अब जिस विधायक की बात कर रहे हूँ लगातार हमसे पहले आके यहाँ थे, तो सब लोग हम लोग एकजुट हैं। मतलब सबसे पहले पहुंचे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी इतनी मजबूत आज की स्थिति में है, मुझे लगता है इससे पहले इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी। तो हम लोग के लिए तो सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुन के जा रहे हैं। कहीं कोई कठिनाई है, न हमारे पार्टी में है, न एनडीए गठबंधन में है। बहुत सारे लोग जो है हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ नितिन नवीन, नीतीश कुमार जा रहे हैं, दो बड़े बड़े दिग्गज नेता कह सकते हैं। कैसे देखते हैं इस चीज? अच्छा लग रहा है क्योंकि बिहार के लिए गौरवान्वित। भारत के इतिहास में हमको लग रहा है पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही टाइम में एक ही स्टेट से 3-3 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुन के जाएंगे। आप समझिए कितना गौरव का विषय है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहीं से चुन के जा रहे हैं। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी भी जैसो यहीं से जा रहे हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, तो 3-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग यहाँ से भेजने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बहुत गौरव का विषय है, हम सब लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। हम तो विपक्ष के लोग से भी कहते हैं कि सब लोग आ जाइए, ऐसे इस अवसर का फायदा उठाइए और आप लोग भी समर्थन कीजिए। निमंत्रण दे रहे हैं उनको? निमंत्रण तो पहले से दिए हुए हैं। आखिरी सवाल सर, चलते चलते, चूंकि सरकार में चाहते हैं निशांत को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अब देखिए कौन कौन जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका विशेषाधिकार होता है कि मंत्रिमंडल में किस किनको सम्मिलित करना चाहते हैं। तो जब
सब कुछ होगा, जब घोषणा होगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन-कौन लोग मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो रहे हैं। चाहे निशांत जी हो, तमाम अन्य लोग हो। ये एनडीए के अंदर का मामला है। जब एनडीए के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, जब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होगा, तो तमाम चीज़ों पे चर्चा होगी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। देखिए माधव आनंद आरएलएम से विधायक है आरएलएम के, और देखिए जैसे-जैसे विधायक जो हैं वो पहुँच रहे हैं और एक-एक करके यहाँ पे कह सकते हैं बतौर साइन किया जा रहा है, अटेंडेंस कह सकते हैं। चूँकि ऐसा कहा, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है कि तमाम विधायकों को 16 तारीख तक पटना रहने के लिए बोला गया है, और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक बैठकों का दौर जो है वह किया जा रहा है। और इधर देखिए जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे विचारधारा के लोग उधर हैं, इसलिए हमारे विचारधारा पे है, हमारे साथ रहे। कौन सी विचारधारा? करप्शन की विचारधारा? कैसी विचारधारा? लूट खसूट की विचारधारा? ये सब राष्ट्रीय जनता दल के लोग अगर विचारधारा की बात करें, आइडियोलॉजी की बात करें, तो ऐसा लगता है कि दिन में जो है ना तारे गिनने वाली बात हो जाएगी। ये फालतू की बातें, कोई विचारधारा नहीं उनकी। और उन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए खड़ा किया है। सिर्फ विधायकों को की खरीदो फरोख्त कैसे की जाए, लेकिन उनको पता नहीं है कि बिहार में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आरोप तो बीजेपी पर लगता है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का काम बीजेपी वाले करते हैं। अरे वही एनडीए के लोग कहाँ हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं? अभी तो हमारी सरकार गिराने के लिए तेजस्वी यादव जी कर रहे थे ना, आपको पता नहीं है? तो आपने साफ तौर पर दोनों ही नेताओं को सुना है, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। चूंकि राज्यसभा चुनाव से पहले 16 तारीख को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले आरएलएम के माधव आनंद और जेडीयू के खालिद अनवर क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।